हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो अर्धकोणों की कोटेंजेंट्स होंगे। समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो यहाँ हम समझते हैं, अगर कोई त्रिकोण है जिसका जो कोण है वह हम कैपिटल ए, बी तथा सी से प्रदर्शित करें और जो भुजाएं हैं वह ए, बी तथा सी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करें, तो जो कॉट ए भाग 2 या ए बटा 2 बराबर होता है वर्गमूल एस एस माइनस ए भाग एस माइनस बी एस माइनस सी के, और कॉट बी भाग 2 बराबर होता है एस एस माइनस बी भाग एस माइनस ए एस माइनस सी, और कॉट सी बटा 2 बराबर होता है वर्गमूल एस एस माइनस सी बटा एस माइनस ए और एस माइनस बी के। यहाँ पर हम इस प्रश्न को हमसे क्या दिया हुआ है कि जो भुजाएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो अर्थात ए बी सी जो तीनों भुजाएं हैं वह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब होता है तो जो 2b बराबर क्या होता है, ये भुजाएं मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो भुजाएं हैं वह भुजाएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तब तब क्या होगा, 2b बराबर a प्लस सी होता है। अतः हमें पूछा जा रहा है कि कोट a बटा 2 प्लस कॉट b बटा 2 तथा कॉट c बटा 2 यह किसमें होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉट a बटा 2 प्लस कॉट a बटा 2 प्लस कॉट c बटा 2 का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉट a बटा 2 क्या है, वर्गमूल s s माइनस a बटा s माइनस b s माइनस c प्लस कॉट c बटा 2 क्या है, s s माइनस c s माइनस a और बटा में s माइनस b। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से जो वर्गमूल कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, मतलब s, और नीचे से क्या बचेगा, यहाँ देखो s माइनस बी। तो s बटा s वर्गमूल में s बटा s माइनस बी को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो वर्गमूल s माइनस ए बटा वर्गमूल s माइनस सी प्लस वर्गमूल s माइनस सी वर्गमूल s माइनस ए, यह बच जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा वर्गमूल s s माइनस बी, और यहाँ पर जो है इसकी नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो मतलब लसअप, तो s माइनस ए गुणा s s माइनस सी गुणा s माइनस ए, और वर्गमूल में तो इसकी गुणा इसके साथ होगी तो वर्गमूल हट जाएगा, s माइनस ए ही बचेगा, प्लस इसकी इस पद की गुणा इसके साथ होगी तो s माइनस सी ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यह हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यह वर्गमूल s s बटा s माइनस b गुणा यहाँ पर आएगा 2s माइनस, हम माइनस को अलग करके लिखते हैं,
और यहाँ पे बचेगा a प्लस सी बटा, यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल s माइनस सी और s माइनस a। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ऊपर b प्लस सी है हमें पता है 2b बराबर a प्लस, ऊपर जो a प्लस सी है, क्षमा करिएगा, उसको लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं तो वह हो जाएगा s माइनस b। तो यहाँ यह हो जाएगा 2s माइनस 2b और बटा में यह हो जाएगा s माइनस सी s माइनस ए वर्गमूल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैं बटा का निशान बना देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम 2 को बाहर ले लें तो वह हो जाएगा, 2 को हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल। अब मैं वर्गमूल पूरे को वर्गमूल में ही लिख रहा हूँ, 2 को बाहर लिख लिया, s माइनस बी और नीचे बचेगा s माइनस सी s माइनस ए। अब ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा था हमारा s माइनस बी, पर वह वर्गमूल के अंदर नहीं था, तो वर्गमूल के अंदर लेने के लिए मुझे उसे 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार लिखा होता है तो वर्गमूल के बाहर 1 बार जाता है ना, तो ये हमारा कट जाएगा और यह आएगा 2 गुणा s माइनस बी भाग s माइनस सी और s माइनस से, जो कि किसके बराबर आया, तो cot b भाग 2 के। अर्थात हमारा जो इस प्रश्न में यह हमने स्टार्ट किससे किया था, cot a भाग 2 प्लस cot b भाग 2, तो cot a बटा 2 प्लस cot b, क्षमा करिएगा c बटा 2 बराबर आ गया हमारा 2 cot b बटा 2 के। अर्थात अतः यह क्या सिद्ध करता है, यह सिद्ध करता है cot a बटा 2 cot b बटा 2 तथा cot c बटा 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा था, जो कॉटेज है वह किस में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, सही विकल्प हो गया ए, समांतर श्रेणी में है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।